जय हिंद साथियों, मैं पिस्टन यादव आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग जानते ही हो कि एसएससी जीडी 2025 की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है और यहां पे आपको यानी सीसीएच यानी करियर क्रैक हब पे आपको फ्री बैच लॉन्च कर दिया गया है। फ्री बैच एकदम जो आप किसी के एप्लीकेशन पे जाकर के फीस दे करके आप पढ़ोगे वही सही आपको इस YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। क्योंकि आप अगर ऑफलाइन में भी जाते हो ना तो कहीं पे भी आप ऑफलाइन चले जाओ दिल्ली मुखर्जी नगर में तो आपको कम से कम इसी चीज़ का जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी इसी चीज़ का कम से कम वो 20 से 25 हज़ार आपको चार्ज करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि इतना पैसे ना देना कोई भी मतलब नहीं बनता, आप चुपचाप ऑनलाइन को पकड़ो क्योंकि CCH आपको हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से कवर करा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि CCH अगर सबसे ज़्यादा आप टाइम दोगे तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन आपको इस चैनल पर दिखेंगे। 2025 में मैं गारंटी देकर के कह सकता हूं कि इस चैनल से सबसे ज्यादा सिलेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पे जो चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि आप अगर ध्यान से देखोगे इस YouTube के प्लेलिस्ट को आप जाकर के ध्यान से देखो, आपको मैथ्स स्पेशल, एसएससी जीडी स्पेशल आपको अलग मिलेगी प्लेलिस्ट, रीजनिंग स्पेशल, एसएससी जीडी स्पेशल आपको अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। ऐसे ही आपको हिंदी, अगर आप लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में कंफर्ट हो रहे हो या हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, जाकर के प्लेलिस्ट को चेक करो, आपको हर एक प्लेलिस्ट अलग मिलेगी। और डे 1 से मैं ये बोल रहा हूं कि लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर हो, भले ही वो मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो या आपके पास हिंदी हो या जीएस का कोई भी सब्जेक्ट हो, एकदम मैं बोल रहा हूं कि टॉपिक वाइज जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हो कहीं पे पैसे दे करके या फिर किसी का एप्लीकेशन अपलोड करके उसके बाद आप क्या करते हो उसमें पेमेंट करके पैसे करते हो ना, मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है मैथ्स के सिलेबस को, मैं एक बार मैथ्स के सिलेबस को और भी एक बार दिखा दे रहा हूं, आप ध्यान से देखो उस चीज को क्योंकि वो सब चीजें देखना आपके लिए जरूरी है कि आपके एग्जाम में क्या आ रहा है। क्योंकि युद्ध की तैयारी करने से पहले आपके पास युद्ध होने से पहले युद्ध की तैयारी की जाती है बहुत अच्छे तरीके से, तो समझते हैं। और यहां पे जो मेरे वीडियो मैं ये बना रहा हूं, ये वाली जो वीडियो होगी आपके बेसिक कैलकुलेशन को इतना मजबूत कर देगी कि आज के बाद बेसिक कैलकुलेशन में आप गलत नहीं करोगे। मैं ये गारंटी लेकर के कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसने मैंने बोल रखा है आपको कि पहले आधार करें मजबूत पार्ट 1। यहां पे आपके पास इस पार्ट में आपको आधार इतना मजबूत मैं करा दूंगा कि आज के बाद आप मेरी वीडियो को देखना नहीं भूलोगे, ये मैं गारंटी आपको देता हूं। यहां पे ध्यान से समझना कि इस बैच का जो नाम है उस बैच का नाम क्या है, सफलता का सफर बैच। यानी यहां पे मैंने ये आपसे पहली बार बोला है कि इस चैनल पे सबसे ज्यादा आपको 2025 में सिलेक्शन देखने को मिलेगा, मैं ये गारंटी देकर के कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे सबसे यूनिक चीजें की जा रही है कि आपको रेगुलर डेली बेसिस पे आपको हर एक सब्जेक्ट की आपको वीडियो मिलेगी। केवल और केवल इस चैनल को फॉलो करो और लाइक करो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो ताकि ऐसे चैनल से वो स्किप ना हो सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने मैथ्स में कि मैंने यहां पे जो दिखा रखा है ये पूरी मैथ्स की क्या है आपके पास कि मैथ्स में क्या क्या चैप्टर हमारे आएंगे। मैंने बोल रखा है, अगर जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पे ध्यान से समझना कि मैंने ये बोल रखा था कि इन सब सारे चैप्टरों से पढ़ने से पहले, इन सारे चैप्टरों को पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, हमें करना है बेसिक कैलकुलेशन को मजबूत। और बेसिक कैलकुलेशन में आती क्या क्या चीजें हैं, जैसे मैं बोल दूं कि किसी भी नंबर का हम आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का हम क्यूब कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, और डेसिमल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, डेसिमल को कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब चीजें आपको बेसिक कैलकुलेशन, जितने भी बेसिक कैलकुलेशन के पार्ट आते जाएं आप ध्यान से समझते रहना। क्योंकि एसएससी जीडी में आधार ही मजबूत होना हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिसका आधार मजबूत नहीं है उसकी शिला बहुत ऊंची नहीं बन सकती। मैं ये बोल रहा हूं कि आप हर एक बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो को अच्छे तरीके से देखो। ठीक है, तो करते हैं शुरू अपने बेसिक कैलकुलेशन को। क्योंकि इन सब चैप्टरों को पढ़ने से पहले हमारा बेसिक सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो बेसिक में क्या क्या चीज आती है आप ध्यान से समझना, बेसिक में क्या क्या चीजें आती हैं आप ध्यान से समझो। मैंने ये बोल दिया एकदम छोटा सा कैलकुलेशन मैंने बोल दिया कि 12 को आपको 25 में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखो एक तो मेथड लगा दोगे, एक तो मेथड मैं जानता हूं कि एक मेथड आप लगा दोगे किससे बेस मेथड से। ये सर 12 को उठाओ 5 में मल्टीप्लाई करो, 25 को उठाओ 2 में मल्टीप्लाई करो, 25 को उठाओ 1 में मल्टीप्लाई करो। मैं ये बोल रहा हूं कि हर एक चीजें वैसे नहीं हो सकती, हर एक का टेबल आप नहीं जानते। क्योंकि 25 आपके लिए आसान है तो आप तुरंत आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं ये जो आज बताने वाला हूं, जो सीक्वेंस बताने वाला हूं, उस सीक्वेंस को आप फॉलो करना। कि यहां पे मैंने जो सीक्वेंस बताया आपको, यहां पे जो मैंने सीक्वेंस बताया है कि अगर ए बी हो और यहां पे आपके पास सी डी हो, इन दोनों को आपस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो पहले स्टेप जो लेना है ना, पहला जो स्टेप लेना है मैं यहां पे इसको लिख दूं। पहला जो स्टेप लेना है आपको वो क्या लेना है, b को d से मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। दूसरा जो स्टेप लेना है वो क्या करना है कि AD को मल्टीप्लाई करके और CB को मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ लेना है। और तीसरा जो स्टेप लेना है वो लेना है आपके पास
AC को मल्टीप्लाई, यानी अगर ध्यान से देखोगे तो मैं इसमें क्या बोल रहा हूं कि पहले आप 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करो, फिर 4 डिजिट में मल्टीप्लाई करो, और फिर किस में मल्टीप्लाई करो, 2 डिजिट में। तो ऐसे कैलकुलेशन जो 2-2 डिजिट को हमें करना है मल्टीप्लाई, एकदम आसान तरीके से हो सकता है। जैसे ध्यान से देखना, आपके पास 5 गुना कितने हो गए 10, 10 का कितना 0, और कैरी हमारे पास कितना है 1, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 एकम 5, 2 दूना 4, तो ये 5 और 4 कितने हो गए 9, और 9 और 1 कैरी, तो आपके पास कितना हो गया 10। फिर आप समझ लो कि फिर आपके पास कैरी 1 है, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी अगर 12 को 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 300। अब ये बोलोगे कि सर इतना बेसिक आप क्यों पढ़ा रहे हो, मैं ये बोल रहा हूं कि ये बेसिक नहीं है, अभी देखते चले जाओ, ठीक है। अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि आपके पास, अब मैंने दूसरा बोल दिया, दूसरा एक छोटा सा टर्म्स ले लेते हैं, छोटा सा टर्म ले लेते हैं आपके पास, कि मैंने आपसे बोला कि अगर 25 को 23 को मल्टीप्लाई करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है आपके पास, हमें मल्टीप्लाई करना है इसको 36 से, 23 को मल्टीप्लाई करना है किससे 36 से। तो हम एक लाइन में इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, इसको हम समझते हैं। तो क्या करना है आपको, पहले 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 6 या कितने हो गए 18, 18 का 8, हासिल कितना आपके पास है 1, कैरी कितना है आपके पास 1, ठीक है। फिर आपके पास 4 डिजिट का मल्टीप्लाई, 6 दूना 12 और 3 तिया 9, 12 और 9 कितने हो गए आपके पास 21, और 21 और 1 कितने हो गए 22, 22 का आपके पास 2, और कैरी आपके पास कितना हो गया 2, 3 दूना 6 और 6 दूना कितने हो गए 8, यानी आंसर जो आएगा इसका वो कितना आ जाएगा 828, ठीक है। अब बात करते हैं, ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन एकदम इजी तरीके से आप कर रहे हो, आप मेरे को पता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैं एक क्वेश्चन लिख के दे देता हूं, आप इसको आप आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में, आप इसका आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो आप 2 डिजिट का, ये रहा कॉन्सेप्ट, मैं यहां पे लिख देता हूं कॉन्सेप्ट, कि आप इस कॉन्सेप्ट से लेकर के चलोगे, देन आप अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट से लेकर के चलोगे तो आप देन अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैंने क्या बोला है, ध्यान से समझना, मैंने ये बोला है कि पहले आपको जो मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लाई करना है किसको, पहले जो मल्टीप्लाई करना है वो मल्टीप्लाई करना है एडी को, यानी सॉरी आपके पास किसको मल्टीप्लाई करना है डीबी को, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है एडी को, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है सीबी को, सॉरी यहां पे मल्टीप्लाई किसको करना है सीबी को, सी और बी को, ठीक है। अब ध्यान समझना, सीबी को मल्टीप्लाई करा और जोड़ दिया, फिर हमें मल्टीप्लाई किसको करना है एसी को, ठीक है। वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखते रहो, क्योंकि ये चीज कैलकुलेशन ना थोड़ा सी टफ है, ये थोड़ी सी टफ है ये चीजें, क्योंकि इधर से उधर कैलकुलेशन करना है तो आपको थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन अगर इस स्टेप पे, इस कॉन्सेप्ट पे अगर चलोगे तो 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आप एक लाइन में दे सकते हो, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई आप एक लाइन में दे सकते हो। पहले यही चीज आप मल्टीप्लाई करते थे ना, पहले यही चीज आप मल्टीप्लाई करते थे तो कम से कम आप 3 स्टेप लेते थे। क्या करते थे, 5 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर दोनों को जोड़ते थे, तो आपके पास कितने स्टेप बन जाते थे 3 स्टेप में। अगर ये चीजें आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, ताकि ऐसे सब कैलकुलेशन वो आसानी से कर सके। तो चलते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में हम लोग जो सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में जो सीखेंगे हम लोग, वो सीखेंगे आपके पास क्या सीखेंगे, 3 डिजिट का कैलकुलेशन। 3 डिजिट का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से समझना, कि जैसे मैंने बोल दिया कि आपको ए बी सी को मल्टीप्लाई करना है हमें डी ई एफ में, ए बी सी को मल्टीप्लाई करना है हमें डी ई एफ में, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो आप पहले स्टेप जो लोगे, पहला जो स्टेप लोगे वो क्या लोगे, आपको मल्टीप्लाई करना है एफ और सी को, ठीक है। दूसरा स्टेप आप क्या लोगे कि एफ बी को मल्टीप्लाई करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है ई सी को, और दोनों को क्या कर लेने हैं, जोड़ लेने हैं। फिर अपना अगला कर देंगे कि तीसरा जो स्टेप करना है वो कितने डिजिट का, 6 डिजिट का। तो देखो ए एफ, ठीक है, फिर आपके पास क्या करना है डी सी, फिर आपके पास क्या करना है बीई, ठीक है। यानी कितने डिजिट हम लोग कर लिए, 6 डिजिट। पहले 2 डिजिट किए, फिर कितने डिजिट किए 4 डिजिट, फिर कितने डिजिट किए 6 डिजिट। फिर से आपको करना है चौथा स्टेप, चौथा स्टेप क्या करना है, फिर से करना है 4 डिजिट, यानी अब कौन सा करना है एई, फिर आपके पास क्या करना है डीबी, दोनों को जोड़ लेने, और फिर आपके पास जो लास्ट स्टेप आएगा, 5वां स्टेप जो आएगा वो आएगा किसको मल्टीप्लाई करना है हमें एडी को। तो पहले आपको ये लग रहा होगा कि सर कितना कॉम्प्लेक्स है, तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपको आदत पड़ जाएगी ना तो ऐसे सब कैलकुलेशन एकदम इजीली तरीके से आप कर सकते हो, मैं ये गारंटी लेकर के कह सकता हूं। आपके पास जो है ये जो कॉन्सेप्ट आप नोट कर लो, इसको कॉपी में नोट करो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक कैलकुलेशन ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलकुलेशन आपके लिए सीखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना है एफ और सी को, फिर मल्टीप्लाई करना है एफ बी को, और क्या करना है ई सी को, यानी पहले 2 डिजिट, उसके बाद 4 डिजिट, फिर 6 डिजिट, फिर 4 डिजिट, फिर क्या डिजिट 2 डिजिट। मैं यहाँ पे डिजिट्स में भी लिख देता हूँ कि पहले आपको जो मल्टीप्लाई करना है, पहले जो मल्टीप्लाई करना है आपको वो मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट को, फिर 4 डिजिट को, फिर 6 डिजिट को, फिर 4 डिजिट को, और फिर 2 डिजिट को, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना है। मैंने उस साइड मैंने कॉन्सेप्ट लिख दिया है, इस साइड हम वही चीज मल्टीप्लिकेशन आपको करके दिखाते हैं, वही चीज हम करके दिखाते हैं आपको। ध्यान समझना कि मैंने ये बोल दिया आपसे कि 123 को मल्टीप्लाई करना है 231 के साथ। मैं ये बात बताऊं कि आप जनरल आप कैसे मल्टीप्लाई करते थे, मैं ये बता दूं।
आप क्या करते थे कि 1 को मल्टीप्लाई करते थे, फिर 3 को मल्टीप्लाई करते थे, फिर 2 को मल्टीप्लाई करते थे और बाद में क्या करते थे, इसको जोड़ते थे। मैं ये बोल रहा हूं कि केवल और केवल ये आंसर जो है ना वो एक स्टेप में आप दे सकते हो, केवल और केवल एक स्टेप में। आप वीडियो को ध्यान से देखते जाओ, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, लेकिन देखो, क्योंकि ये सब चीजें समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको 2 डिजिट का फास्ट करना है और 3 डिजिट का भी फास्ट करना है। तो कैसे करेंगे ये सब चीजें समझना। ये आपके पास है, ये आपके पास हो गया 3 एकम 3, यानी ये आपके पास हो गया 3 एकम 3। जैसे मैंने बोल रखा है कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना है f को c से, ठीक है। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 2 एकम 2 और 3 तिया 9, 9 और 2 कितने हो गए 11। देखो आपके पास 2 एकम 2 और आपके पास कितने हो गए 3 तिया 9। तो देखो 2 एकम 2 3 तिया 9 दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास कितना है 11। 11 का एक लिखेंगे कैरी, हमारे पास कितना हो गया 1, ठीक है। अब आपके पास हो गया आपके पास कैरी 1। फिर देखो 1 और 6 कितने हो गए 7, 7 और 6 देखो पहले 1 करा, फिर 2 तिया 6 करा, फिर 3 दूना कितना करा 6, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13। लेकिन एक रिमाइंडर था आपके पास, कितना हो गया 14, 14 का 4 फिर से कितना हो गया एक रिमाइंडर, एक आपके पास कैरी हो गया। फिर से इसको लिखो, फिर आपके पास हो गया, हमने 2 डिजिट कर लिया, 4 डिजिट कर लिया, 6 डिजिट। अब कितने डिजिट करेंगे 4 डिजिट, 4 डिजिट को करो 3 एकम 3 2 दूना 4, 3 एकम 3 फिर 2 दूना 4, 4 और 3 कितने हो गए 4 और 3 कितने हो गए 7। लेकिन एक कैरी था आपके पास कितना था 8, तो हमने 8 को कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट स्टेप 2, 2 एकम 2। तो देखो आपके पास 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हमने कितने सेकंड में कर लिया। आपके पास सेकंड में, मेरे को बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप समझ जाओगे ना इस कैलकुलेशन को, देन आप बोलोगे कि सर सच में ये कैलकुलेशन बहुत ही कम हो गया। जो हम स्टेप 4 स्टेप ले रहे थे वही हम लोग कितने स्टेप में कर रहे हैं 2 स्टेप में। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लिया करो, वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे और रोक रोक करके देखोगे और भी चीजें ज्यादा समझ में आएगी। जैसे जैसे मैं स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूं वैसे वैसे स्टेप आपको लिख करके कर लेने हैं, ठीक है। पहले 1-2 दिन तक जब मल्टीप्लाई करोगे ना, जब समझोगे ना, तो 1-2 दिन तक आपको ये लग सकता है कि सर ये बहुत ही फालतू है, ऐसे आप बोल सकते हो कि कितना टाइम लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जो आप स्टेप ले रहे थे ना उससे बेहद ही आसान है। चलें आप समझते हैं। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं आपको कि यहां पे आपके पास है 3 2 5 और 1 2 आपके पास क्या है 3, ये मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है। अभी हम बहुत चीजें सिखाएंगे, अभी आप बेस मेथड से भी करोगे कि 100 के नियरेस्ट में कौन है, 1000 के नियरेस्ट में कैसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, अभी बहुत है पार्ट, अभी बहुत बनाऊंगा कैलकुलेशन का, आप ध्यान से देखते चले जाओ। तो देखना 3 बचे कितना हो गया 15, 15 का आपके पास कितने हो गए 5, फिर आपके पास 3 दूना 6 5 दूना 10, 10 और 6 कितने हो गए 16, 16 और 1 कैरी कितना हो गया 17 के 7 कैरी आपके पास कितने हो गए 1, 3 तिया 9 5 एकम 5, 3 तिया 9 5 एकम 5 2 दूना 4। तो आपके पास जो हो गया वो हो गया 5 4 9 दूना 18 और ये एक कैरी हो गया वो आपके पास 19 और आपके पास आंसर आपके पास 9 और कैरी आपके पास 1 है। 3 दूना 6 और 2 एकम 2, 6 और 2 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, 3 एकम 3। तो देखो आपके पास केवल और केवल हमने कितने स्टेप में कर दिया, एक स्टेप में। इतने बड़े कैलकुलेशन को हमने एक स्टेप में करा। अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां पे ध्यान समझना कि अगर ये सब चीजें आपको समझ में आ गई तो जो चीजें आप 4 स्टेप में कर रहे थे 5 स्टेप में कर रहे थे वही सब चीजें रिड्यूस होकर के केवल और केवल एक स्टेप में बनेगी। केवल आप वीडियो को फॉलो करते रहो, वीडियो को देखते रहो, ये चीजें आप अंत तक देखोगे ना, बहुत सारी चीजें आप एक दिन में सीख सकते हो, बहुत सारी चीजें। आप वीडियो को केवल अंत तक देखो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये समझ में नहीं आया तो आपको ये वीडियो नहीं पसंद आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ध्यान समझते जाओ, बढ़ते चले जाओ। मैं एक चीज लिख के देता हूं, आप उसको कमेंट करना। जैसे मैंने बोला आपसे कि यहां पे है आपके पास 2 5 4 और यहां पे आपके पास है 4 3 और यहां पे कितना है 5। आप मल्टीप्लाई करके इसके कमेंट में सेक्शन में आप करना कि इसका आंसर क्या है। मैं चेक करके रिप्लाई दूंगा कि हाँ इसका आंसर ये है, ठीक है। आपको केवल और केवल ध्यान देना, डू नॉट यूज हियर कैलकुलेटर। यहां पे आपको कभी भी कैलकुलेटर नहीं यूज करना, आपको केवल और केवल माइंड यूज करना है। और स्टेप कैसे लेने हैं, स्टेप मैंने यहां पे लिख रखे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें स्टेप लेना अगर एक बार समझ गए ना तो मैं ये गारंटी देता हूं कि कैलकुलेशन आप इसी बेस से करोगे, क्योंकि एक बार समझोगे ना तो उस चीज में टाइम नहीं लगेगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले पे कि नेक्स्ट मैंने पहले क्या बताया आपको 2 डिजिट का, कि 2 डिजिट का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। आपको मैंने बताया कि 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। फिर चलते हैं हम लोग एक चीज और सिखाते हैं, ये सब चीजें की ये पीडीएफ आपको पड़ जाएगी। आपको क्या कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं ना इसकी पीपीटी आपको क्या करेगी, व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल करियर क्रैक हब, व्हाट्सएप चैनल करियर क्रैक हब ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये सारी पीपीटी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो अब आपके समझते हैं कि आपने ये सीख लिया कि 2 डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं,
तीन डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और वही चीज आपको स्क्वायर में भी यूज करनी है कि नहीं? क्योंकि आप क्या कहोगे कि मैंने ये बोल दिया कि बताना आप 45 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि 45 को 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 डिजिट का हो गया। ठीक है, 105 का होल स्क्वायर कितना होगा, मैंने ये बोल दिया 105 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर 105 और 105 को क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ऐसा नहीं करना, अभी उन सब चीजों के लिए रूल अलग है। ठीक है, उन सब चीजों के लिए रूल अलग है, अभी ये सब चीजें ना करना। ठीक है, आपको केवल और केवल सिंपल जहां जहां मल्टीप्लाई आया ना वहां वहां वो चीज रूल आपको क्या करने हैं, यूज करने हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं नेक्स्ट वाले पे कि मैं ये बोल रहा हूं कि आपको कितने तक का नंबर का स्क्वायर, कम से कम अगर आप एसएससी जीडी का पेपर दे रहे हो या फिर किसी भी एसएससी का अगर पेपर आप तैयारी कर रहे हो तो कम से कम आपको कितने तक का स्क्वायर मालूम होना चाहिए, कम से कम आपको 25 तक के स्क्वायर को मालूम होने चाहिए, यानी रिमेंबर करने हैं। ठीक है, अभी तक जहां तक मेरे को उम्मीद है कि ज्यादातर बच्चों को रिमेंबर जहां तक होगी वो रिमेंबर होगी केवल और केवल 15 तक। ठीक है, लेकिन आपको ये सब चीजें बढ़ा करके कहां तक कर लेनी है, 25 तक, क्योंकि स्क्वायर निकालना भी हमें क्या आना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हैं बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो, और बेसिक कैलकुलेशन में केवल और केवल यही चीजें सिखाई जाएंगी। आप कितने भी दिन तक चले जाओ, आप कितने भी पार्ट देख लो, आपको यहां पे जो सिखाया जाएगा मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आपके पास स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमने बेसिक को पहले मजबूत करना है, देन अपने चैप्टर में इंटर करना है। मैं आपको बने रहो इस चैनल पे, क्योंकि मैं यहां पे आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा, और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस ही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें डीप जाना है, बट पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, बेसिक कैलकुलेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला अभी चीज कि सभी को जो याद होगा ना वो याद होगा कम से कम 15 तक। मैं लिख देता हूं आपको 15 के बाद के स्क्वायर नंबर लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं कि निकालते कैसे इस चीज को। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपके पास 15 से लेकर के 25 तक, क्योंकि इतने तक हमें याद होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कि 15 का होल स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 225। फिर आपके पास 16 का होल स्क्वायर कितना होता है, 256। फिर मैंने बोल दिया कि 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 289। फिर मैंने बोला कि 18 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 324। मैंने बोला 19 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 361। 20 का स्क्वायर कितना हो गया, तो आप बोलोगे कितना, 400। फिर मैंने बोला 21 का स्क्वायर कितना होगा, तो 21 का स्क्वायर कितना होगा आपके लिए, तो वो होगा 441। फिर मैंने बोला 22 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे 484। फिर अब मैंने बोला कि 23 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे 529। फिर मैंने बोला 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे 576। फिर मैंने बोला कि 25 का स्क्वायर कितना होगा, 25 का जो स्क्वायर होगा आपके पास, 25 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 625। अगर वीडियो दिख रही है तो आपको ध्यान से देख लेने हैं, या फिर मैं बोलते जा रहा हूं आपको वो चीजें लिख लेनी है। ठीक है, अब यहां तक तो हमने क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा, लेकिन इसके आगे तक का हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। इसके आगे हम ये चीजें कैसे करेंगे, ये चीज ध्यान से समझना कि इसके आगे वाला टर्म हम लोग कैसे याद करेंगे। जैसे मैंने बोला कि 25 तक अगर याद कर लोगे ना तो आप 999 तक का स्क्वायर निकाल सकते हो, और केवल एक रूल को समझ करके आप कम से कम कितने तक का निकाल सकते हो, 999 तक का, यानी 3 डिजिट का या 2 डिजिट का आप अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। एक मैं थ्योरम बता रहा हूं, एकदम छोटा सा थ्योरम, कि अगर आपको 2 डिजिट के स्क्वायर निकालने हैं तो आपको कैसे निकालने हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं, यहां पे ध्यान समझना, मैंने आपसे ये बोला कि 2 डिजिट का स्क्वायर, जैसे मैंने बोला 45 का होल स्क्वायर कैसे निकालना है, 45 का होल स्क्वायर, तो आपको क्या कर लेने हैं, यहां पे एक यूज होता है रूल, मैं यहां पे रूल यूज कर लूं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, मैं वही चीज यूज करूंगा। तो देखो आपको यहां पे क्या करना है कि यहां पे करना है 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का होल स्क्वायर कितना हो गया 16, लेकिन आपको जब भी लिखना है तो ये 2 डिजिट मतलब ये होनी चाहिए, आपको ये रिमेंबर होनी चाहिए कि यहां पे भी 2 डिजिट लगता है और यहां पे भी कितना 2 डिजिट लगता है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे कितने हो गए 20, और 20 का भी क्या करो, डबल करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 20 का डबल करो। क्यों, क्योंकि आपने a स्क्वायर कर लिया, b स्क्वायर कर लिया, अब क्या चाहिए हमें, 2ab चाहिए। तो यहां पे देखो 4 पंचे 20 और 20 दुना कितने हो गए 40, आप यहां पे 40 लिखोगे। ध्यान से समझना इस चीज को, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे आपके पास ये 2 डिजिट आया तो ऐसे 2 डिजिट लिखोगे, अगर आपके पास 3 डिजिट आया तो यहां 1 डिजिट 2 डिजिट और क्या लिखोगे 3 डिजिट। अभी सिखाऊंगा, अभी बने रहो, जहां से सीख के आए हो ना कि 5 का स्क्वायर कैसे तुरंत निकाल दे जिसकी संख्या में लास्ट में 5 हो, अलग अलग रूल सीख के आए हो, मैं ये बोल रहा हूं कि केवल और केवल एक रूल सीखो और हर एक जगह वही अप्लाई करो। क्या ही फायदा है अलग अलग रूल रटने से, नहीं कोई फायदा नहीं है, आप अच्छे तरीके से यहां समझते रहो। देखो यहां पे आप क्या करोगे कि यहां पे आपके पास हो गया 5, यहां पे आपके पास हो गया 2, यहां पे आपके पास 6 4 10 और 1 कितना हो गया 2, यानी ये आपके पास कितना हो गया 20 और क्या चीज 25, यानी लास्ट में आकर के हमें ये सब चीजों को क्या करना था, जोड़ना था। तो ध्यान से समझना, आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही टाइम ले रहा है, सर ये तो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, हम कैसे करेंगे इन सब चीजों को, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट के लिए है। 2 डिजिट का कैसे निकालना है, तो ऐसे निकालना है। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि और भी जल्दी निकले, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक आपको हर एक जगह पे रहेगी, ठीक है, हर एक जगह पे लगेगी। जो मैं अभी शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं, ये हर एक जगह पे लगेगी, आपको ये शॉर्ट ट्रिक। तो समझते हैं ये सब चीजों को।
जैसे मैं ये बोल दूं कि अगर आपके पास ध्यान समझना, अगर आपके पास कि अगर वो 50 के नियरेस्ट में है तो याद कर लेना है कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो 100 के नियरेस्ट में है तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो 150 के नज़दीक में नंबर है तो 3/2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो 200 के नियरेस्ट में है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो 250 के नज़दीक में है तो आपको 5/2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 300 के नज़दीक में रहे तो आपको क्या कर लेना है? 3 से मल्टी। ये सब चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब मैं ये निकलवाऊंगा, हर एक चीज़ें की अलग अलग ये चीज़ें मैं निकलवाऊंगा, उसके बाद समझ में आएगी कि मैं क्या बता रहा हूँ। और जिस दिन मेरा रूल ये समझ जाओगे ना, मैं ये बोलता हूँ कि सभी के रूल आप फेंक दोगे। मैं लिटरली मैं गारंटी देके कह रहा हूं कि आपको ये जो अलग अलग रूल बताते हैं ना कि 5 का अलग से हो, कि लास्ट में 5 हो तो ये ले लो, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं कि केवल और केवल एक रूल को फॉलो करो। मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी अगर 2 डिजिट का नंबर का स्क्वायर निकालना हो ना तो ये निकाल लो। मैंने एक चीज और भी बोला कि कम से कम आप कितने तक का स्क्वायर याद कर लो? 25 तक। कई बच्चे हैं जो 30 तक याद कर रखे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कई बच्चे ऐसे हैं कि जो 40 तक का स्क्वायर याद रखे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। उनकी कैलकुलेशन क्या होगी? और भी अच्छी होगी। कैलकुलेशन थोड़ी नहीं, और भी अच्छी होगी। देखना ध्यान से। अब इन सब चीज़ों को छोड़ो, मैं ये सब चीज़ें अलग अलग करवाऊंगा। यहाँ पे समझना कि अगर ये चीज़ें अगर और भी शॉर्ट निकालनी होती तो सर कैसे निकलता? मैं ये बोलता हूँ 2 डिजिट के लिए बेस्ड है, लेकिन अगर और भी अच्छे तरीके से निकाल सको तो कैसे निकाल सकते हैं? जैसे ध्यान समझना कि अगर हमें 45 का क्या निकालना है? होल स्क्वायर। अगर हमें 45 का होल स्क्वायर निकालना है तो समझना एकदम विदिन सेकेंड में आप कर लोगे। कैसे करोगे? तो देखो ये किसके नियरेस्ट में है, ये किसके नियरेस्ट में आप करके देखो। तो ये नियरेस्ट है किसके? 50 के। किसके नियरेस्ट में है? 50 के। तो ये 50 से कितना कम है? 5 कम है। तो पहले आप इसका करो, 5 का होल स्क्वायर कितना? 25। ध्यान रहे आपको हमेशा कितने डिजिट में लिखना है? 2 डिजिट में, ठीक है। अब चलना जितना कम है इसको और कम कर दो। तो 45 में 5 गया, कितना बचा? 40। मैंने बोला था कि जो 50 के नियरेस्ट में रहेगा हाफ से मल्टीप्लाई करना, यानी जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे कितना आएगा? 20। सो आंसर जो आएगा वो इसका स्क्वायर कितना आ गया? 20 25। यहां पे भी वही लाए हो और यहां पे भी वही लाए हो, तो देखो रूल दोनों में क्या है? डिफरेंट है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी अगर 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना हो तो आप ये करोगे 2 डिजिट के लिए। 3 डिजिट के लिए हम लोग इस वाले थ्योरम से चलते रहेंगे, लेकिन ये भी थ्योरम 2 डिजिट के लिए बेकार नहीं है। जैसे मैंने बोला एक और चीज मैंने बोल दिया कि चलो बताओ मेरे को 56 का होल स्क्वायर बताओ। 56 का क्या बताओ? होल स्क्वायर। अब ये बताना यहां पे कि जो 56 है, ये जो 56 है ये किसके नियरेस्ट में है? तो आप बोलोगे 50 के नियरेस्ट में। 50 से ये कितना ज्यादा है? 50 से जो ये ज्यादा है वो कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। तो आप जो ज्यादा है या कम है आप उसी का क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। आप 6 का स्क्वायर करो, कितना हो गया? 36। 6 का स्क्वायर करो, कितना हो गया आपके पास? 36। उसके बाद ध्यान से समझना, अगर ज्यादा है तो इसको जोड़ो, कम है तो उसको क्या करो? माइनस करो। यानी एकदम गवर्नमेंट की तरह, जो कम है उसको और कम करो, जो अधिक है उसको और भी अधिक करो। समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं? गरीब हो गरीब करो, अमीर को अमीर करो। सेम वही चीज यहां पे भी लगाना है। क्या है आपके पास कि 45 में से 5 घटा दो, कितना हो गया? 40। 56 में अगर 6 जोड़ोगे तो आपके पास कितना हो गया? 62। और 62 को किससे मल्टीप्लाई करना है? हाफ से। तो आपके पास हो गया 3136। ये किसका स्क्वायर है? 56 का स्क्वायर है। आप इसके नियर अबाउट निकाल सकते हो आप इस रूल से कि 50 के नजदीक में है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाफ से, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपको अगर ये रूल अगर बेस्ट आए तो आप ये भी रूल लगा सकते हो, ठीक है। आपके पास किसी का भी कौन सा भी रूल लगा, आप ये रूल लगा सकते हो और ये रूल लगा सकते हो। ये मैंने सिखा दिया आपको 2 डिजिट का, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, आपको बताना है इसका स्क्वायर कितना होगा, कि 38 का होल स्क्वायर कितना होगा। आपको इस मेथड से निकाल के दिखाना है और कमेंट करना है आपको, ठीक है। चलते हैं अपने अगले डिजिट्स में। अगले डिजिट्स को समझते हैं। क्यों मैंने बोला है कि आपको 25 तक ये स्क्वायर याद होने चाहिए। रिलेट करके देखना कि अगर 25 से आगे होगा तो नियर अबाउट किस पे हो जाएगा? 50 पे। जितना कम होगा उसका स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट लिखेंगे, फिर उसको उतना माइनस करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, देन एनफ, ठीक है। आप इस रूल को अपना सकते हो। जैसे एक चीज और बोला मैंने, एक चीज और बोला कि आप और भी आ जाओ। क्या मैंने बोला कि चलो ठीक है मेरे को बताओ 37, 30 किसका? 30 आप 7 का बता दो। 37 का क्या बताओ? होल स्क्वायर। तो देखना उसी रूल से निकालेंगे आप। 37 का होल स्क्वायर आप इस रूल से निकाल लो कि 37 का होल स्क्वायर कितना होता है। कौन सा रूल है आपके पास? तो देखो 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 09। मैंने क्या बोला है कि आपको हमेशा 2 डिजिट लिखने हैं। ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, 2ab। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 21, 21 का दुगुना कितना हो गया? 42। तो यहां पे लिखो 42, ठीक है। अब सबको ऐड कर लो। सबको जैसे ही ऐड करोगे तो ध्यान समझना, ये हो गया 9, ये हो गया 4 2 6, ये 9 4 कितने हो गए? 13, 13 6 9। ये आपके पास क्या आ गया? इसका स्क्वायर आ गया। अब ध्यान समझना, इस रूल पे चलते हैं। अब ये बताओ ये किसके नियर अबाउट नंबर है? तो मैंने बोला 50 के। किसके नियर अबाउट नंबर है? 50 के। 50 से कितना कम है? 13। 50 से कितना कम है? 13, ठीक है। आपको जो कम है उसी का क्या करना है? स्क्वायर, या फिर ज्यादा है उसी का करना है क्या चीज? स्क्वायर, जिसका भी आप बेस मानते हो, ठीक है। अब देखो 13 का होल स्क्वायर करो, कितना हो गया? 169। तो आप लिखोगे 69, 1 को क्या करोगे? कैरी, ठीक है, क्योंकि हमें लिखना वहां पे हमेशा कितना डिजिट है? 2 डिजिट। अब कम है तो उसको और कम करो। तो 37 में से 13 को हटाओ,
37 में से 13 का हटाओ तो 7 में से 3 गया, कितना बचा 4, 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, कितना बच गया 24। आपको यहां पे क्या रखना है 24, और 24 का जैसे ही आप आधा करोगे ना, 24 का जैसे ही आधा करोगे, 24 का जैसे ही आधा करोगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा 12, लेकिन इसमें एक कैरी को आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 13, यानी इसका जो आंसर होगा वो 13, 6, 9। आप देखो इस रूल से भी और उस रूल से भी आ गया सेम आंसर, आ गया आपके पास सेम आंसर, देख लो आप मिला करके सेम वही चीज है। ठीक है, एक दो और नंबर मैं ले लेता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि ये रूल सबसे बेस्ट मेरे को लगता है। अगर 2 डिजिट का आपको निकालना है तो ये 2 डिजिट का भी रूल आपके लिए बहुत ही बेहद आसान है। ठीक है, अब एक चलते हैं कि मैंने ये बोल दिया कि चलो मेरे को 62 का होल स्क्वायर बताओ। किसका ना बताओ 62 का, क्योंकि देखो अगर वो 75 के पार चला जाए, 75 से पहले, तो वो किसके बेस में है, किसके बेस में है 50 के बेस में। 75 के पार चले जाए तो वो किसके बेस में आ जाएगा 100 के बेसिस में। ठीक है, आप बेस बना करके आगे चलते रहना, क्योंकि स्क्वायर निकालने के लिए बेस ही हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। ध्यान समझना, ये देखो 62 किसके नियरेस्ट में है, तो आप बोलोगे किसके नियरेस्ट में है 50 के नियरेस्ट में। 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है 12, 12 का होल स्क्वायर कितना हो गया 144, लेकिन लिखोगे क्या चीज 44, 1 को क्या करोगे कैरी यानी हाथ से ले लोगे। ठीक है, जितना ज्यादा उसको और जोड़ दो, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, 6 और 1 कितने हो गए 7, और इसको किससे मल्टीप्लाई करो हाफ से, तो ये आपके पास कितना हो गया 2 3 6 और 2 7 14, यानी आंसर जो होगा वो 3744। 37 क्या होगा 44। आपके पास 2 7 ओके, यहां पे एक कैरी था, भूल ना जाओ, यहां पे एक कैरी था आपके पास। क्या कैरी था ध्यान समझना, यहां पे जो कैरी था वो कितना था, ये 2 3 6 आ गया आपके पास, ध्यान समझना 2 3 6 और 2 7 कितना हो गया 14, लेकिन 7 नहीं आएगा, क्या आएगा 8, क्या आएगा यहाँ पे 8, क्यों, क्योंकि एक कैरी था इसका, एक कैरी था इसका, क्योंकि 144 होता है तो 1 कैरी था 3844। अगर नहीं समझ में आया तो आप यहां पे कर लो कि हमें निकालना है 62 का होल स्क्वायर। देखते हैं क्या इस रूल से सही है, तो 2 का होल स्क्वायर 0 4, 6 का स्क्वायर 36, ये दोनों का हो गया 6 दूना 12 दूना 24, करो इसको ऐड, ये आपके पास 4 हो गया, ये 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, और ये कितना हो गया 3, 3844, ये इसका आंसर है। तो मैं जहां तक आशा करता हूं कि आप 2 डिजिट के कैलकुलेशन को बहुत ही आसान तरीके से आप कर रहे हो, 2 डिजिट के स्क्वायर आप बहुत आसानी से निकाल रहे हो। एक और चीज सीख लो, एक और चीज सीख लो, चलो देखते हैं कि अगर ये सर 75 से बड़ा चला जाए, 75 से बड़ा चल जाए, यानी वो किसके नियर अबाउट में हो जाएगा 100 के नियर अबाउट में हो जाएगा। तो देखना आपके पास अगर मैं बोलूं कि बताना 85 का होल स्क्वायर, 85 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो देखो एक आप 2 डिजिट के लिए मैंने क्या बोल रखा है कि 85 का अगर होल स्क्वायर निकालना है, तो देखना मैं ये बोल रहा हूं कि 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया 25, 8 का होल स्क्वायर कितना हो गया 64, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 पंचे 40 और 40 दूना कितना हो गया 80। करो यहां पे, आप यहां पे देखना, करोगे जैसे ही करोगे आप, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 8 4 कितने हो गए 12, और ये आपके पास 6 कितना हो गया 7, 7 2 2 5। ठीक है, एक तो ये रूल हो गया। मैं ये बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है नियर अबाउट से करना है, बेस को लेट करके करना है। तो देखना ये किसके नियरेस्ट में है, ये किसके नियरेस्ट में है, ये नियरेस्ट में है 100 के, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है तो 15 कम है, कितना कम है 15, तो आप यहां पे लिख दो ऐसे माइनस का 15। ठीक है, 15 का होल स्क्वायर करोगे कितना होता है 225, तो 2 को करो क्या चीज कैरी। अब देखो जितना कम है ना उसको और कम करो, तो 85 में 15 जाएगा कितना आएगा 70, और 70 में 2 जोड़ोगे कितना होगा 72। तो ये सबसे बेटर तरीका है, ये सबसे बेस्ट तरीका है फॉर फाइंडिंग द आपके पास 2 डिजिट स्क्वायर, ओनली बेस मेथड लगा लो, बेस मेथड सबसे अच्छा है। अगर ये शॉर्ट ट्रिक, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, ताकि ऐसे ऐसे कैलकुलेशन वो आसान तरीके से निकाल सके। मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी जिद ही सफलता की राह है, अगर आप जिद करोगे ना ये सब चीजें बहुत आसानी तरीके से सीख लोगे। मैं ये सब चीजें, मैं ये बोल रहा हूं ना कि यहाँ पे सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जा रही है। आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप ऑनलाइन आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, किसी का भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, मैं ये बोल रहा हूं, मैं गारंटी देकर के कह सकता हूं कि जो चीज आप पैसे देकर के सीख रहे हो ना, अगर इस YouTube चैनल को आप टाइम दोगे ना, वो सब चीजें आप फ्री में सीखोगे। मैं ये गारंटी लेके सकता हूं, आप मैथ्स में ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट में आप चले जाओ। ठीक है, तो चलते हैं आपके पास एक और भी नंबर ले लेते हैं, एक और भी नंबर ले लेते हैं। मैंने बोला कि चलो ठीक है, हमें बताओ 94 का होल स्क्वायर, 94 का होल स्क्वायर। आपसे इससे भी बेटर है, इससे भी बेटर है कि चलो हमें 98 का क्या करना है होल स्क्वायर निकालना है। सबसे देखो ये बड़े बड़े नंबर है, ठीक है, अभी देखो कितना कम है 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36, और भी 6 कम कर दो, और भी क्या करो 6 कम करो, तो कितना हो गया 88, 6 कम कर दो केवल 88। तो ये किसका है स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 94 का। ये कितना कम है 2 कम है, 2 का स्क्वायर कितना 04, 2 का स्क्वायर कितना 04, मैं 4 नहीं लिखा, हमने बोल रखा आपको कि हमेशा कितना डिजिट लिखना 2 डिजिट। अब जितना कम है उतना कम कर दो, यानी 2 को कम करो कितना हो गया 9604। ये किसका स्क्वायर है 98 का स्क्वायर है। ध्यान समझना कितना इजी लग रहा है। ठीक है, नियर अबाउट जो भी 2 डिजिट का है, 2 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर, 2 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर 99। चलो 99 का स्क्वायर बताओ बच्चे, यहां पे देखो 99 जो है ना वो कितना कम है 1 कम है, 1 का स्क्वायर करो कितना होगा 01। आप इसमें से 1
एक कम कर दो तो कितना हो गया 9801। तो देखो तो कितना आसानी से सीख रहे हो, कितना आसानी से सीख रहे हो। वीडियो अगर पसंद आ रही वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट वही हमें क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि हम आपको और भी अच्छे अच्छे तरीके सिखा सकें। ठीक है, चलते हैं अपने आपके पास नेक्स्ट वाले पे, चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे। लेकिन अगर यहां पे ध्यान से समझोगे, यहां पे आप ध्यान से समझोगे, यहां पे अगर आप ध्यान से समझोगे कि नेक्स्ट वाले पे अब हमने क्या कर लिया, ध्यान समझना। पूरे वीडियो को मैं एक बार रिवाइंड कर दूं कि मैंने क्या क्या आपको सिखाया इस वीडियो में, एक बार मैं रिवाइंड कर दूं। ठीक है, एक बार मैं रिवाइंड कर दूं आपको कि जैसे मैंने ये बोल रखा है कि अगर आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है तो किस स्टेप में करनी है, अगर आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है तो किस स्टेप में करनी है, ये चीज ध्यान से समझना। तो 2 डिजिट का मल्टीप्लाई हमें ऐसे करना है, फिर मैंने 3 डिजिट का मल्टीप्लाई आपको सिखाया है, फिर मैंने बोला है कि 2 डिजिट का आप स्क्वायर कैसे निकालते हो, बहुत सारे मेथड मैंने ये वाला मेथड सिखाया, फिर ये वाला मेथड सिखाया, और उसके बाद मैंने क्या बोला कि आपको कम से कम 25 तक का स्क्वायर मालूम होना चाहिए। फिर मैंने ये बोला आपसे कि आप इस हिसाब से किसी भी तरह के 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, यहां तक के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आपको हमने समय दिया। यहां पे आपको जो भी चीजें हैं कैलकुलेशन के पार्ट है, आप पार्ट वाइज देखते चले जाओ, आपकी कैलकुलेशन बहुत ही मजबूत होगी। मैं ये बोल रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन और भी अच्छा मजबूत करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ और नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ। जय हिंद।